मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हम जो है मैथ में पहला चैप्टर शुरू किए हैं, रियल नंबर। रियल नंबर पर मैं अपनी पहली क्लास ले चुका हूं और मैं ये ऐसा मान सकता हूं कि पहली क्लास आप सभी बच्चों ने देखी होगी। अगर अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो जाएं और पहले उस क्लास को देख लें, क्योंकि मैथ में हर अगली क्लास अपनी पिछली क्लास से अटैच होती है, लिंक होती है। कई बार होता है, बच्चे कहते हैं ना कि सर मैथ समझ में नहीं आ रही है। मेरे प्यारे बच्चों, मैथ ना समझ में आने का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि लोग मैथ को सीक्वेंस में नहीं पढ़ते हैं। जैसा कि मैं अपने पहले वीडियो में भी बात कर चुका हूं कि रियल नंबर के नाम पे मैक्सिमम यूट्यूब चैनल आप देख लीजिए, आधा अधूरा पढ़ाया गया है। लेकिन मैं आपको पूरा रियल नंबर इस प्रकार से पढ़ा रहा हूं कि दोबारा कभी आपको फिर से रियल नंबर नहीं पढ़ना पड़ेगा। और कल मैंने आपको एक वार्निंग भी दिया है कि ध्यान रखना बच्चे, वन शॉट वीडियो से तैयारी करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। हम 4 घंटे 5 घंटे का वीडियो नहीं करेंगे, हम 1-1 घंटे का वीडियो 4 बार करेंगे। और बच्चे, यही काम आपको भी करना है। आप एक वीडियो 4 घंटे का ना देखिए, अन्यथा आपके जो बचे हुए 2.5-3 महीने हैं वो आपके खराब हो जाएंगे और उसके बाद बोर्ड एग्जाम आ जाएगा, आपको सुधारने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो इस समय आप ऐसी स्थिति में नहीं है कि आप किसी प्रकार का कोई रिस्क ले सकें। तो मैंने कैसे आपको 90 दिन में 95 दिन में तैयारी पूरी करना है, उस पर भी वीडियो बना रखा है। देखिए, नीचे वीडियो सेक्शन में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसको देख लीजिए। बिना किसी देरी के आज हम लोग आगे शुरू करते हैं। रियल नंबर में हम लोगों ने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन और ऑड क्या होता है, प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है और को प्राइम क्या होता है, इतना पढ़ चुके हैं। आज हम बच्चे उसी के आगे चलते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जिसका नाम है बच्चे रेशनल नंबर। ठीक है बच्चे, पहले मैं आपसे बात करूंगा परिमेय संख्या। इसको हिंदी में परिमेय संख्या कहा जाता है। परिमेय संख्या बच्चे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसके पहले अगर आपने पढ़ा हो तो कंपेयर करिएगा। ठीक है, तो बच्चे रेशनल नंबर क्या होते हैं पढ़ते हैं हम लोग। नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। बच्चे ध्यान रखना, ऐसा नंबर जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बच्चे ध्यान देना, 10 लिख सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना, ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बच्चे, P/Q का मतलब, P अपना क्या है, P अपना न्यूमरेटर है, Q अपना क्या है, डिनोमिनेटर है। अंश और हर जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद बच्चे दूसरी कंडीशन क्या है, P और Q और इंटीजर्स। P और Q क्या है, इंटीजर्स है, यानी पूर्णांक है। और बच्चे तीसरी कंडीशन क्या है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चे, कोई भी नंबर रेशनल है या रेशनल नहीं है, उसके लिए आपको 3 कंडीशन चेक करना होगा।
पहली कंडीशन कि उस नंबर को हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। बच्चे ध्यान देना, बार बार मैं एक शब्द पे फोकस कर रहा हूं, लिख सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा है कि वो संख्याएं जो P अपान Q के रूप में होती हैं, होती नहीं है, लिख सकते हैं, उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिनको हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। जहां पर P और Q इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर क्या होता है मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और बच्चे Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक मेरे बच्चे, अब हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे बच्चे मैंने लिखा 4/9, 4/9। बच्चे चेक करिए, क्या ये P बाई Q का फॉर्मेट है? क्या बच्चे P और Q इंटीजर्स हैं? 4 और 9 हमारे इंटीजर हैं। और बच्चे Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 9 है। इसका मतलब ये क्या है? दिस इज अ रेशनल नंबर। बच्चे अगला एग्जांपल लें। जैसे मैंने दिया आपको -3/5। बच्चे P अपान Q है, अंश और हर के रूप में है। दोनों इंटीजर हैं। बच्चे ये पॉजिटिव इंटीजर है या निगेटिव इंटीजर है? ऐसा तो बोला नहीं है कि दोनों इंटीजर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। इंटीजर होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। और Q का मान 0 ना हो, नहीं है, इसका मतलब ये भी परिमेय। बच्चे मैं लिख दूं 5/-7। बच्चे ये भी परिमेय होगी। अब बच्चे मैं आपसे पूछूं कि क्या 0 रेशनल है या इरेशनल है? तो आप कहेंगे कि सर ये तो P अपान Q के रूप में नहीं है। तो बच्चे मैंने अभी आपसे क्या कहा कि एक बात को ध्यान दीजिएगा कि जो रेशनल नंबर होते हैं उनको P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो बच्चे हम 0 को क्या 0/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये दोनों इंटीजर हैं, बिल्कुल इंटीजर हैं। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो बच्चे Q का मान 0 नहीं है, Q का मान 1। P का मान तो 0 हो ही सकता है। इसका मतलब मेरे बच्चे, इसका मतलब क्या निकला कि जो 0 है ये रेशनल नंबर है, क्योंकि बच्चे 0/1 का मतलब 0 ही तो होगा। अब बच्चे आगे देखिए कि क्या 1/0 रेशनल नंबर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और आपको बच्चे पता है कि किसी भी नंबर में 0 का भाग देने पे इनफाइनाइट आएगा। इसका मतलब ये रेशनल नहीं है। ध्यान रखिएगा बच्चे, ये रेशनल नंबर नहीं। और बच्चे मैं बात करूं, क्या मैं लिख दूं 4, क्या यह रेशनल नंबर है? तो बच्चे पहली कंडीशन क्या है कि संख्या को P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चे आप खुद सोचिए, हम 4 को क्या 4/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के डिनोमिनेटर में 1 लिखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बच्चे हम 4 को 4/1 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है? ये रेशनल नंबर है। बात समझ में आ गई? तो बच्चे इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमने अभी तक पढ़ा, हमने अभी तक क्या पढ़ा? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स। बच्चे इसके पहले वीडियो में मैं ये सब पढ़ा चुका हूं। हाँ जी, हमने क्या पढ़ा?
होल नंबर्स। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इंटीजर्स। हमने क्या पढ़ा? इवन एंड ऑड। हमने क्या पढ़ा? प्राइम। हमने क्या पढ़ा? कंपोजिट। बच्चे ये सब क्या है? ये सब आपके रेशनल नंबर होंगे। ये सभी आपके क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। क्यों होंगे रेशनल नंबर? क्योंकि बच्चे ये जितने भी नंबर हैं इनके डिनोमिनेटर में हम एक लिखकर p/q बना लेंगे ना। जैसे आप कोई भी नंबर ले लो, मैं फिर एक बार समझाता हूं। जैसे बच्चे -5 है तो हम -5 को -5/1 लिख सकते हैं ना। 9 है, हम 9 को 9/1 लिख सकते हैं ना। 17 है, हम 17 को 17/1 लिख सकते हैं ना। तो बच्चे मैं उम्मीद करता हूं कि इतना समझाने के बाद आपको यह समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है बच्चे, देखिए नीचे एक बात और लिखी हुई है, P and Q will be co-prime in the simpler form of p/q। बच्चे अगर हम P और Q को सिंप्लीफाई करेंगे तो वो क्या बनेंगे? को-प्राइम। को-प्राइम मैं आपको पढ़ा चुका हूं। मतलब मान लीजिए बच्चे मैं आपको दे दूं, मान लो मैं आपको दे दूं, ये मैं दे दूं 9/15। तो बच्चे अगर हम 9/15 को सिंप्लीफाई करेंगे ये 3/5 आएगा। तो बच्चे ये क्या होते हैं? को-प्राइम। को-प्राइम क्या होता है मैं इसके पीछे की क्लास में पढ़ा चुका हूं, इसीलिए मैं बार बार मेरे बच्चे बोलता हूं कि मैथ को हमेशा सीक्वेंस में पढ़ना है। अगर इस वीडियो को आपको अच्छे से समझना है तो इसके पहले वाले वीडियो को आपको देखना होगा। ठीक है, तो बच्चे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर क्या है। बच्चे रेशनल नंबर के लिए ये 3 कंडीशन है। ये पहली है, ये दूसरी कंडीशन और ये बच्चे तीसरी कंडीशन। ये 3 कंडीशन है। हम नंबर को p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए और q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर q की वैल्यू 0 है तो वो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए बच्चे अब आगे देखिए, मैंने नोट में कुछ लिखा है, इस नोट को पढ़िए। सभी बच्चे ध्यान से इस नोट को पढ़ेंगे। बच्चे मैंने नोट में यह बताया है कि जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में है ना चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे बच्चे मैंने क्या लिखा है कि अगर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पे बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगा। मैं आपको ये बात ऐसे समझा दूंगा कि जीवन में आपको ये बात कभी आपसे गलती नहीं होगी, आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, जो रेशनल नंबर होता है ना, जब रेशनल नंबर को हम डेसिमल फ्रैक्शन में बदलेंगे, दशमलव भिन्न में बदलेंगे, तो 2 कंडीशन पॉसिबल है। पहला, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा या वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। ठीक है बच्चे, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, तब तक बच्चे रेशनल नंबर कंप्लीट होगा ही नहीं। तो बच्चे एक मैं काम करता हूं, अभी इस क्लास में, इस वीडियो में मैं इसको आपको थोड़ा सा बता देता हूं, इतना बता दूं कि आप मोटा मोटा समझ जाएं।
मेरी जो प्लानिंग है कि इस वीडियो के बाद मैं इस पर एक कंप्लीट वीडियो बना दूं, जो भी समय लगे, 25 मिनट, 30 मिनट, ना, आधा घंटे, 1 घंटे, जितना बड़ा वीडियो होगा, जितने में मैं आराम से आपको समझा दूं, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी आप समझिए बच्चे, देखिए नाम से ही क्लियर है बच्चे, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? ऐसा रेशनल नंबर जो डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाए, मतलब समाप्त हो जाए, बार बार रिपीट ना हो। जैसे बच्चे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, देखो जैसे मैं आपको दे दूं बच्चे, ये बच्चे 9/2, बताइए बच्चे 9/2 ये रेशनल है या नहीं है? आराम से बच्चे पढ़ना है हम लोगों को। 9/2 रेशनल नंबर है। अगर मैं 9 में 2 का, तो ये क्या, कितनी बार 4 आएगा, और 0.5। बच्चे देखिए टर्मिनेट हो गया ये, मतलब पॉइंट के बाद केवल एक डिजिट है यहां पे बस, है ना। देखिए लिखा हुआ है कि ये दशमलव भिन्न में बदला जाए तो ये संख्याएं निश्चित, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को बच्चे निश्चित दशमलव भिन्न, आप कई लोग इसको शांत अशांत करके पढ़ते हैं बच्चे, हिंदी में इसके कई मीनिंग होते हैं, ठीक है ना। तो बच्चे यहां पे देखिए टर्मिनेट हो गया। अब देखिए बच्चे, एक ये है जैसे नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है बच्चे, जैसे देखिए, इसे मैं आपको दे दूं 2/3। बच्चे 2/3 रेशनल नंबर है या नहीं है? है, क्योंकि ये p/q के रूप में है, दोनों इंटीजर भी हैं और q का मान 0 नहीं है। अब बच्चे इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। बच्चे यहां पे पॉइंट लगा के यहां पे 0 करेंगे, 6 2 बच जाएगा, फिर हमको 0 बढ़ाना है बच्चे, ये यही तो आएगा ये। बच्चे यहां पे देखिए बच्चे 6 क्या है, ये बार बार ये आ रहा है, इसको बोलते हैं रिकरिंग। और बच्चे इसको लिखने का एक तरीका होता है मैथ में, 0.6 के ऊपर बार, ठीक है बच्चे। जो बार बार आए, जो रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है बार बार, तो बच्चे 6 के ऊपर हम बार लगा देंगे। समझ गए मेरे बच्चे? ऐसे देखो, जैसे मैं दे दूं 0.4666, बच्चे इसको हम लिख सकते हैं 0.46 के ऊपर बार, ठीक है बच्चे। मैं दे दूं इसको, जैसे मैं दे दूं 5.363636, बच्चे इसको हम लिख सकते हैं 5/36 के ऊपर बार। बच्चे देखिए यहां पर 3 और 6 दोनों रिपीट हो रहा है, 36 36 36, ठीक है। तो बच्चे मैंने आपको क्या बताया कि जो रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर को अगर हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डिक्रीजिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा, ठीक है बच्चे। तो अभी मैंने आपको इतना बता दिया बच्चे। इसके बाद, इस वीडियो के बाद, इस पर पूरा मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से लेके आऊंगा। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं। बच्चे आगे हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर बच्चे क्या है? बच्चे सीधी सी बात है, ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं है उनको इर्रेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं इनका एग्जांपल की बात करूं बच्चे, तो ये √2, √3, √5, √6, √8, बच्चे ये सब क्या है? ये सब इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर, ठीक है बच्चे। हाँ जी बच्चे, इसी में एक होता है पाई। पाई इज इर्रेशनल,
पाई इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चे, लोग याद करते हैं, मैक्सिमम बच्चे इसको याद करते हैं कि पाई एक रेशनल नंबर है। बच्चे, जब मैं आपको डेसिमल फ्रैक्शन बता दूंगा, जिसमें मैं बोला ना कि इस क्लास के बाद में एक अलग से पूरी क्लास ही इस पे बना दूंगा, तो हमेशा हमेशा के लिए आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि ये पाई इरेशनल कैसे होता है। अभी आपको इतना दिमाग में रखना है क्योंकि ये एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको आना चाहिए। आगे इसको मैंने शायद नोट में लिखा भी हो। हाँ, ये देखिए बच्चे, देखिए नोट में क्या लिखे हैं। यदि इरेशनल नंबर को हम डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करें, यदि हम इरेशनल नंबर को दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो बच्चे ये क्या होगा, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मतलब बच्चे, ना ये टर्मिनेट होगा, ठीक है ना, और ना ही रिकरिंग होगी। जैसे देखो बच्चे, देखो मैं इसका एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं लिख दूं 0.75109368256 देखिए बच्चे, देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद, बच्चे देखिए दशमलव बिंदु के बाद, ठीक है ना, रिपीटेशन नहीं हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, यानी ये ऐसे लगातार चलता रहेगा अनंत काल तक। ठीक है, और एग्जांपल दे सकते हो, जैसे ये है 03 दे दूं मैं आपको, 003 दे दूं मैं आपको, 0003 दे दूं मैं आपको, 00003 मैं आपको दे दूं। ये बच्चे ये क्या है बच्चे, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब ये ना ही ये टर्मिनेट होगा और ना ही इसमें रिपीटेशन होगा। ठीक है, तो बच्चे ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं तीसरी चौथी बार ये बात बोल रहा हूं कि आगे मैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग पर पूरा एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए बच्चे, यहां पे लिखा हुआ है ना, पाई इज इरेशनल नंबर ना, मैंने पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई? यहां तक सबको समझ में आया है? किसी को कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो बोले, है ना। बच्चे ध्यान रखना, अभी रेशनल और इरेशनल कंप्लीट नहीं हुआ है। ये देखिए बच्चे, मैंने लिख भी दिया है, जब तक आप टर्मिनेटिंग, ये देखिए लिखा हुआ है, जब तक आप ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, इतनी बातों को नहीं समझेंगे तब तक रेशनल और इरेशनल कंप्लीट नहीं माना जाएगा। बच्चे, जो नेक्स्ट क्लास है वो मैं डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि बच्चे ये सब डेसिमल फ्रैक्शन के ही टाइप होते हैं, तो मैं अगली क्लास लेके आऊंगा, उसको आपको देखना होगा। ठीक है, अब बच्चे देखिए आगे, ये देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने एक एमसीक्यू बना दिया है। पाई क्या है? पाई इज अ इरेशनल नंबर, पाई इज अ इरेशनल एंड इरेशनल नंबर। पाई बच्चे एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए बच्चे, रेशनल और इरेशनल पे हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं। बच्चे देखिए, यहां पे
पहली प्रॉपर्टी क्या है? रेशनल और इरेशनल का जो सम होता है वो इरेशनल होता है। कैसे? देखो बच्चे, 5 इज अ रेशनल नंबर, √3 इरेशनल है। इसको जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 5 प्लस √3, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना है, ये एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, पहले भी आ चुके हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। बच्चे, रेशनल और इरेशनल का जो डिफरेंस होता है वो भी इरेशनल होता है। जैसे मैं बच्चे दे दूं आपको 5 माइनस √2, बच्चे ये क्या आएगा? 5 माइनस √2। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं सबका एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये 2 नंबर है। ठीक है बच्चे, रेशनल और इरेशनल का जो सम होता है और जो डिफरेंस होता है वो हमेशा इरेशनल ही होता है। अब अगला देखिए बच्चे, अगला देखिए बच्चे, रेशनल और इरेशनल का जो प्रोडक्ट है वो इरेशनल होगा। ठीक है, जैसे कोई भी रेशनल नंबर ले लीजिए, जैसे मैंने 5 ले लिया और बच्चे इरेशनल मैंने 3 ले लिया, तो बच्चे कितना आएगा? सॉरी, √3, 5√3। बच्चे, इसका एक एक्सेप्शन लिखा हुआ है, देखिए, ये ध्यान देना इसको बच्चे, इसका एक ये एक्सेप्शन लिखा हुआ है। क्या? रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट रेशनल होगा कब? अगर रेशनल की वैल्यू 0 है तो। अगर बच्चे हम ये जो रेशनल नंबर है, अगर मैं इसको 0 ले लूं, क्योंकि 0 क्या है? 0 रेशनल है, और इसमें अगर मैं इरेशनल का गुणा करूंगा तो मुझे पता है कि 0 से किसी भी नंबर में मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चे 0 ही आएगा, और 0 एक रेशनल नंबर है। तो बच्चे, इस बात का एक एक्सेप्शन है। इसीलिए बच्चे, इसीलिए आप देखेंगे कि कहीं कहीं पे आपको लिखा मिल जाएगा नॉन जीरो रेशनल, नॉन जीरो रेशनल, यानी 0 को छोड़ के अगर कोई रेशनल नंबर है तो उसमें इरेशनल का गुणा करने पर इरेशनल ही आएगा। नॉन जीरो रेशनल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ शून्य को छोड़कर जो रेशनल हैं, जो रेशनल हैं बच्चे, शून्य को छोड़ के जो रेशनल नंबर हैं, अगर उसमें इरेशनल का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो इरेशनल आएगा। लेकिन अगर रेशनल हम 0 लेंगे तो उसका एक्सेप्शन है, तब ये रेशनल आएगा। इस बात को ध्यान रखना। इसको वीडियो फिर से पीछे करके देख लीजिएगा बाद में। ठीक है, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। बच्चे देखिए, रेशनल, ये आपका रेशनल और रेशनल का जो सम है वो रेशनल होगा। जैसे 5 + 7 मैं दे दूं तो आएगा 12। बच्चे, ये रेशनल और रेशनल का जो डिफरेंस है वो भी रेशनल होगा। बच्चे, रेशनल और रेशनल का जो प्रोडक्ट है वो रेशनल होगा। बहुत ही सिंपल है ये, इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने सबका एग्जांपल दे दिया आपको। ठीक है, मैंने सबका एग्जांपल दे दिया है। और आप लोग को क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बच्चे, इस चीज को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप लोग, आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो बताइएगा, मैं सुधार करूंगा और बेसिक पे आके मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, हाँ। अब बच्चे आगे चलिए। जैसे देखिए बच्चे, इरेशनल और इरेशनल, इरेशनल और इरेशनल को हम प्लस करेंगे
तो बच्चे इरेशनल या रेशनल कुछ भी हो सकता है। हम दोनों का एग्जांपल लेते हैं। इसे बच्चे मैंने आपको दे दिया √3 प्लस √5। बच्चे ये क्या आएगा, √3 प्लस √5, जो कि क्या है, इरेशनल है। अब मैं आपको दे दूं बच्चे -√8 प्लस √8। बच्चे इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 0 आएगा। 0 क्या है, रेशनल है। तो बच्चे इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल भी होता है, रेशनल भी होता है। ठीक है। ऐसे बच्चे इरेशनल और इरेशनल का जो डिफरेंस है वो इरेशनल या रेशनल कुछ भी हो सकता है। हम दोनों का एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे बच्चे ये -3 है और ये आपका -5 है। बच्चे इसको सॉल्व करोगे तो आएगा ये बच्चे ये इरेशनल है। अब बच्चे अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं, जैसे मैं दे दूं ये √5 माइनस √5, बच्चे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, 0, जो कि क्या है, रेशनल। तो बच्चे इरेशनल और इरेशनल का जो सम है वो इरेशनल या रेशनल कुछ भी हो सकता है। इरेशनल और इरेशनल का जो डिफरेंस है वो इरेशनल या रेशनल कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इसीलिए बच्चे देखिए, इरेशनल और इरेशनल का जो प्रोडक्ट है वो इरेशनल और रेशनल दोनों हो सकता है। हम दोनों का एग्जांपल लेते हैं। देखिए बच्चे, जैसे मैंने आपको दिया ये √3 इंटू √5, बच्चे क्या आएगा, √15, जो क्या है, इरेशनल है। लेकिन बच्चे मैं आपको दे दूं √3 इंटू √3, ये दोनों इरेशनल है, लेकिन इनका गुणा करने पर, इनका प्रोडक्ट करने पर क्या आएगा, इनका प्रोडक्ट करने पे आ जाएगा 3। 3 क्या है, 3 एक रेशनल नंबर। तो बच्चे इरेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट करने पर इरेशनल भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है। इसको जरूर नोट करिएगा। ये देखिए बच्चे, है ना, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे। ठीक है। और आप सभी लोग बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। अगर हम लोग आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी चाहिए कि, है ना, वीडियो को आप लोग लाइक कर दें। और आपके जो भी दोस्त फरवरी में बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिए। बच्चों, मैं पूरी मैथ कवर करूंगा। मैं ऐसी मैथ आपको पढ़ाऊंगा कि पूरे YouTube चैनल पे, किसी भी चैनल पर इस तरीके से, इतने बेहतरीन तरीके से समझा के मैथ नहीं पढ़ाई गई है। ठीक है बच्चे, ये देखिए, ये आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर दिया गया है। बच्चे, ये प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या होगा, इरेशनल। बच्चे, मैं आपको बता चुका हूं, नॉन जीरो रेशनल मतलब ऐसा रेशनल जो जीरो ना हो। ये देखिए बच्चे, नॉन जीरो रेशनल और इरेशनल का जो प्रोडक्ट होता है वो इरेशनल होता है। इस पर एनसीईआरटी में आपके एक एग्जाम्पलर दिया हुआ है। ठीक मेरे बच्चे, ठीक बच्चे। अब आगे बढ़ने के पहले एक बार बच्चे मैं फिर आपको याद दिला दूं। ठीक बच्चे, लगभग 40 मिनट की क्लास हो चुकी है। मैंने आपको रेशनल और इरेशनल के बारे में बताया, लेकिन बच्चे अभी भी रेशनल और इरेशनल कंप्लीट नहीं होता है। इस वार्निंग को आप ध्यान रखिएगा। अभी अगला वीडियो मैं बनाऊंगा जहां पे मैं आपको डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा। दशमलव भिन्न जब मैं आपको बताऊंगा तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ये
टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, रिकरिंग क्या है, नॉन रिकरिंग क्या है, पूरा डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद बच्चे आपको ये वो वीडियो देखना है, तब आपको मानना है कि रेशनल और इरेशनल मेरा कंप्लीट हो गया है। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चे रियल नंबर। तो मेरे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि रियल नंबर में अब बात करने लायक कुछ बचा ही नहीं। कि हम लोग जो कल लगभग 1 घंटे और लगभग 40 मिनट, आज यानी 1 घंटा 40 मिनट यानी लगभग 100 मिनट हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है, वो हम लोगों ने रियल नंबर ही तो पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि बच्चे अभी तक हमने जो पढ़ा है वो सब क्या है, रेशनल और इरेशनल के बारे में पढ़ा है। ठीक है बच्चे, अभी मैंने आपको बताया था ना, याद करिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि ये सब बच्चे रेशनल नंबर ही तो है। ये हमने ये सब पढ़ा है, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। और हमने ये भी पढ़ लिया कि इरेशनल नंबर क्या है। तो बच्चे, रेशनल और इरेशनल का जो सेट होता है, समुच्चय होता है, उसी को रियल नंबर कहा जाता है। तो बच्चे, रियल नंबर में अब अलग से पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो बच्चे रियल नंबर क्या है, रियल नंबर बच्चे आपका रेशनल और इरेशनल का जो सेट है, रेशनल और इरेशनल का जो सेट है, इसी को रियल नंबर कहा जाता है। सेट मतलब समूह। तो बच्चे, जो इरेशनल नंबर है और जो रेशनल नंबर है, इनका जो पूरा ग्रुप है, पूरा सेट है, समुच्चय है, उसी को बच्चे रियल नंबर्स कहा जाता है। तो मेरे बच्चे, जो मैं अभी तक आपको पढ़ा रहा था ना, ये सब आपको मैं क्या पढ़ा रहा था, रियल नंबर। ठीक है, तो बच्चे अब एक प्रश्न आएगा कि अगर ये नंबर रियल है तो फिर ये इमेजिनरी नंबर क्या है। तो बच्चे, सीधी सी बात है, जो रियल ना हो उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, अब बच्चे मैं आपको एक ऐसी परिभाषा बताता हूं रियल और इमेजिनरी की, जो मैथ से थोड़ा हटके है। बच्चे सुनिए, ऐसे नंबर्स जिनका हम रियल लाइफ में यूज करते हैं उनको रियल नंबर बोलते हैं। जिनको हम गणित पढ़ते समय प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, वो रियल नंबर है। और बच्चे, इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जिनकी इमेजिन किया गया है, वो वास्तव में रियल में वो नंबर होते ही नहीं है। ठीक है, जैसे बच्चे क्या, जैसे बच्चे आपने मैथ में कभी भी रूट के अंदर -1 नहीं देखा होगा, आपने रूट के अंदर कभी भी -4 नहीं देखा होगा, आपने रूट के अंदर -9 नहीं देखा होगा, रूट के अंदर आपने -6 नहीं देखा होगा, -5 नहीं देखा होगा रूट के अंदर। बच्चे, ये सब आपके इमेजिनरी नंबर हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर हैं। और बच्चे, जो ये इमेजिनरी नंबर है, ये सबसे बेसिक इमेजिनरी नंबर है। इसको बच्चे इमेजिनरी यूनिट कहा जाता है, आयोटा। ठीक है बच्चे, यहां पे इसको आई से लिखा जाता है, √-1। मतलब बच्चे, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। इसको बच्चे नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आई को बच्चे आयोटा पढ़ा जाता है, आयोटा। आई स्क्वायर की वैल्यू बच्चे -1 होता है। बच्चे, आई को इमेजिनरी यूनिट भी कहा जाता है। ये देखिए, इमेजिनरी यूनिट। इमेजिनरी यूनिट किसको कहा जाता है, आई को। और बच्चे, आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो बच्चे -1 होती है। तो बच्चे, जो नंबर, जैसे मैं लिख दूं हाई पाई, ये इमेजिनरी नंबर है।
√5i ये इमेजिनरी नंबर, बच्चे 3i ये इमेजिनरी नंबर। बच्चे ये सब आपकी काल्पनिक संख्याएं, ठीक है बच्चे। रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं आता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं, मैं ये आशा कर सकता हूं कि आप सभी बच्चों को रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत से तरीके हैं बच्चे, दसियों तरीके हैं जिससे आपको रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को समझाया जा सकता है। लेकिन यहां पे बच्चे उद्देश्य है आपका बोर्ड एग्जाम। मुझे ऐसा बताना है कि बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा करके आए, ठीक है। तो अभी हम बोर्ड एग्जाम को टारगेट रख के आपको ये पूरी जानकारी दे रहे हैं। बच्चे ऐसे नंबर जो वास्तविक ना हो उन्हें अवास्तविक कहते हैं, ठीक है बच्चे। वास्तविक नंबर वो नंबर होते हैं जिनका हम मैथ में यूज करते हैं। तो ऐसे नंबर जो मैथ में यूज नहीं होते हैं, उनको केवल इमेजिन किया गया है, उनको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। बात समझ में आ गई। इसके लिए बच्चे एक सिंबल होता है जिसको बोलते हैं इमेजिनरी यूनिट। इसको आई से लिखा जाता है, इसको आयोटा, आयोटा पढ़ते हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है बच्चे। बात समझ में आ गई। और किसी वीडियो में मैं रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बारे में और आपसे चर्चा कर लूंगा, है ना। एक मेन वीडियो जो मेन क्लास है उसको आप चलने दीजिए। जहां जहां मुझे ऐसा लगेगा कि आवश्यकता है, मैं आपके छोटे छोटे 20 मिनट आधा घंटे की वीडियो लेके आ जाऊंगा। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करके रख दूंगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी मैथ में नहीं बचेगा। ये जिम्मेदारी मैं लेता हूं, ठीक है। आप जैसे बच्चे मैं बोला हूं वैसे आप करते चले जाइए पूरे 3 महीने। 95% प्लस मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, इस बात की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। बस आपको क्या करना है कि मैंने जो आपको रोड मैप बता रखा है उसी रोड मैप पे चलना है बच्चे। निश्चित रूप से आपका जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, वो आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। अब बच्चे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को जो हम सम करते हैं तो बच्चे क्या बनता है, तो बनता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बच्चे मैं यहां पर आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान रखना। अगर कहीं पे ये लिखा है, अगर कहीं पर ये लिखा है सेट ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चे ये गलत है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये गलत है बच्चे, ये सिर्फ समूह को नहीं बोलते हैं, नहीं बच्चे ये गलत है, ये ध्यान रखना। मैं इसको रेड लाइन कर देता हूं इसके नीचे। ये गलत है, ये ध्यान रखना। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो सेट नहीं होता है, बल्कि जब हम इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर को प्लस करेंगे या उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। जैसे मैं बताता हूं बच्चे, देखो इसे बच्चे मैं लिख दूं, जैसे मैं लिख दूं 5 + 3i। बच्चे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। बच्चे ध्यान देना, 5, 3i। बच्चे ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ी हुआ, ये कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ। मतलब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के समुच्चय को कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये गलती मत करिएगा, सॉरी, ठीक है बच्चे ध्यान रखना। ये होता है बच्चे, इसको बोलते हैं, पता क्या है, इसको बोलते हैं रियल पार्ट। ये है रियल पार्ट। और बच्चे इसको बोलते हैं पूरे को, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट।
इमेजिनरी पार्ट। बच्चे इमेजिनरी पार्ट में क्या होता है बच्चे, 3 क्या है बच्चे, 3 तो रियल है, लेकिन जो आई है, आई क्या है, आई बच्चे इमेजिनरी यूनिट है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, बात बच्चे समझ में आ गई। ठीक है, इसके आगे शायद मैंने दिया भी है, ये देखिए बच्चे, मैंने ये है ना बच्चे, इसका जो फॉर्मेट होता है, वो होता है a प्लस बी आई, ठीक है। इसमें बच्चे देखिए लिखा हुआ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिस्ट ऑफ अ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। बच्चे ये रियल पार्ट है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। बच्चे जो आई है, देखिए आई स्क्वायर बराबर -1 होता है। बच्चे इस आई को इमेजिनरी यूनिट भी कहा जाता है, इसको इमेजिनरी यूनिट भी कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको इमेजिनरी यूनिट भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई? मैं उम्मीद करता हूं कि सबको ये बात समझ में आई होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बच्चे, समझ में आ गया? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि सबको समझ में आया होगा। लेकिन बच्चे ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर पर मैं एक छोटा सा वीडियो और बनाऊंगा, बहुत छोटा सा वीडियो, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर पर एक वीडियो छोटा सा बनाऊंगा। और बच्चे डेसिमल फ्रैक्शन में, जिसमें मैं आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग बताऊंगा, उस पर एक बड़ा वीडियो बनेगा। ये दोनों वीडियो इस वीडियो के बाद आएंगे, उनको आप जरूर देखिएगा। बच्चे कल ही मैंने आपसे कहा था कि रियल नंबर मैथ का पूरे बेसिक है, पूरा रियल नंबर मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो बच्चे उसको आप जो है एक तरफ से पढ़िएगा। रियल नंबर अगर आपको पता है तो आगे मैथ को आपको समझने में बहुत आसानी होगी। क्यों? जैसे मेरे बच्चे आप मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में कहीं पे भी आ जाता है कि n इंटीजर है, n रियल नंबर है, x नेचुरल नंबर है ना, n निगेटिव इंटीजर है। तो बच्चे जब ये सारी चीजें आपको पता रहेंगी तभी तो आप मैथ को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है मेरे बच्चे, तो आज ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, रियल नंबर का दूसरा पार्ट है। आप लोग बच्चे कमेंट जरूर करिए, जिससे मुझे पता चले कि चीजें आपको कहां पे समझ में आई या कहां पे समझ में नहीं आई है। सब कुछ समझ में आएगा बच्चे। ध्यान रखना बच्चे, अभी ये रेशनल और इरेशनल कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए मैंने लिख दिया है, जब तक आप डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में नहीं जानेंगे तब तक परिमेय और अपरिमेय पूरा नहीं होता है। तो बच्चे अभी ध्यान रखना, अभी मैं आपको रेशनल और इरेशनल नंबर कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद इस पर एक वीडियो मुझको अलग से लेके आना पड़ेगा। अगर मैं उस वीडियो को इसी वीडियो में बनाऊंगा तो ये पूरा 2 घंटे का, 2.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा, और ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि वन शॉट टाइप की कोई चीज नहीं होती है, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है, क्योंकि अन्य विषय भी तो हैं, साइंस भी तो आपको पढ़ना है ना। ये एसएसटी में आपको कई सेक्शन है, उनको पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है ना। तो ये सारी चीजें मैं उम्मीद करता हूं कि सबको यहां तक बातें समझ में आई होंगी। ठीक है बच्चे, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको समझ में आया है? ठीक है, इस बात को समझ में आया बच्चे। कभी भी ऐसा मत बोलना कि देखता हूं कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का जो सेट होता है, समूह जो होता है, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, जो बिल्कुल गलत है। वे बच्चे बिल्कुल गलत है। जैसे मैं आपको एक बार बता दूं जाते जाते, जैसे बच्चे मैं ले लूं ये 3 क्या है, रियल नंबर, और बच्चे ये √-4, अब मैं बोल दूं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बच्चे ये गलत है, ऐसा नहीं होता है।
आज की क्लास में बच्चे इतना ही रखते हैं, ठीक है। लगभग 50 मिनट की क्लास में ले चुका हूं, इसको आप देखिए। जो भी आपको इस वीडियो में समझ में आया हो तो उसके लिए आप लिखिए कि हाँ सर सब समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए क्या नहीं आ रहा है। मैं बार बार चीजों को और बेहतर करके आपके सामने आऊंगा, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज की वीडियो में। आप सब अपनी पढ़ाई करिए।